गौरव गोगोई ने कहा, नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि नेता विपक्ष को करीब 20 बार बोलने का मौका नहीं दिया गया। विपक्ष ने स्पीकर पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने और सदन में निष्पक्षता न बरतने का आरोप लगाया है। ट्रॉफी मंदिर ले जाने पर विवाद, टीएमसी कांग्रेस ने उठाया सवाल। T20 विश्व कप जीत के बाद ट्रॉफी को मंदिर ले जाने को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस सांसद कीर्ति आजाद ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे टीम इंडिया पर शर्म आती है। वहीं कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने भी कहा कि ट्रॉफी को मंदिर या किसी धार्मिक स्थल पर ले जाना हमारी परंपरा नहीं रही है और यह गलत शुरुआत है। राज्यसभा में 26 नेता निर्विरोध, 11 सीटों पर होगा चुनाव। राज्यसभा चुनाव 2026 में शरद पवार, रामदास आठवले और अभिषेक मनु सिंघवी समेत 26 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। वहीं बिहार, ओडिशा और हरियाणा की 11 सीटों पर 16 मार्च को मतदान होगा। इन सीटों पर कड़ा मुकाबला होने की संभावना है, जहां क्रॉस वोटिंग की भी चर्चा है। इंडिया बैठक में राहुल गांधी पर उठे सवाल। दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में वामपंथी दलों ने राहुल गांधी के बयानों पर नाराजगी जताई। लेफ्ट पार्टियों ने कहा कि केरल में कांग्रेस द्वारा उन पर किए जा रहे हमले गठबंधन की एकता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेताओं ने चेतावनी दी कि इस तरह के बयानबाजी से सहयोगी दलों के बीच कड़वाहट बढ़ सकती है। सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की तैयारी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बाद विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक स्पीकर पर प्रस्ताव के निपटारे के बाद इस पर कदम उठाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत होती है। शरद पवार के राज्यसभा जाने पर उद्धव ठाकरे नाराज। शरद पवार के राज्यसभा चुने जाने को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में विवाद बढ़ गया है। खबर है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे उनकी उम्मीदवारी के समर्थन में नहीं थे। बताया जा रहा है कि एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय की अटकलों के चलते ठाकरे खेमे को राजनीतिक नुकसान का डर सता रहा है। कॉलेजियम सिस्टम की पारदर्शिता पर जस्टिस दत्ता के सवाल। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपंकर दत्ता ने जजों की नियुक्ति से जुड़े कॉलेजियम सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कई जजों को भी यह नहीं पता होता कि कॉलेजियम की बैठक कहां होती है। जस्टिस दत्ता ने जोर दिया कि न्यायपालिका में नियुक्ति का आधार केवल योग्यता होना चाहिए, न कि केवल संख्या या जेंडर प्रतिनिधित्व। अभिषेक मनु सिंघवी की संपत्ति 2558 करोड़। कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने नामांकन के साथ दिए हलफनामे में करीब 2558 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति का खुलासा किया है। इसमें उनके परिवार और हिंदू अविभाजित परिवार की चल और अचल संपत्तियां, बैंक डिपॉजिट, शेयर, म्यूचुअल फंड, गाड़ियां और ज्वेलरी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी सालाना आय करीब 300 करोड़ रुपए बताई गई है। वैक्सीन साइड इफेक्ट पर मुआवजा नीति बनाए सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 वैक्सीन के कथित दुष्प्रभावों से हुई मौतों के मामले में सरकार को मुआवजा नीति बनाने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि टीकाकरण से जुड़े दुष्प्रभावों के आंकड़े समय समय पर सार्वजनिक किए जाएं। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में नए एक्सपर्ट पैनल के गठन की मांग को खारिज कर दिया। समृद्धि यात्रा में सुपौल को 569 करोड़ की सौगात देंगे नीतीश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत सुपौल जिले को 569 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं को सौगात देंगे। निर्मली में करीब 2 घंटे की दौरे के दौरान ने 434.46 करोड़ की 84 योजनाओं का शिलान्यास और 134.89 करोड़ की 129 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री जीविका दीदियों से संवाद भी करेंगे।